देखिए पीएमटी 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट। हाउ मच टाइम विल टेक टू बॉयल 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले तो क्या निकाला मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक की केटल है चाय बनाने के लिए, दूध बनाने के लिए। वो 4 एम्पियर की करंट लेती है, यानी आई कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर की करंट लेती है। और कह रहे हैं कि 220 वोल्ट पे वो काम करती है। जिस वोल्टेज पे वो काम करती है वो 220 वोल्ट पे काम करती है। और कह रहे हैं कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 kg ऑफ वाटर, यानी आप m इज इक्वल टू 1 kg ऑफ वाटर खौलाना चाहते हैं और खौलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा ना। तो उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बॉइलिंग करोगे तो T2 करना पड़ेगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहे हैं इसको करने के लिए टेम्परेचर टाइम कितना लगेगा। अब हमने गलती किया, टेम्परेचर को θ1 θ2 लिखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बताइए कैसे क्वेश्चन लगाया जाए। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी में बॉयल करना मतलब वर्क करना, हीट जनरेट करना, ठीक है। तो आप जानते हैं वो हीट क्या होती है, VIT होती है ना भाई। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। ये जो W है ना, Q इंटू V, यही वर्क तो एनर्जी है, यही उसको गर्म करेगा जितना आप वर्क करोगे। तो W जब यहाँ पर हम Q का मान रख देंगे IT, तो V बराबर H बराबर VIT हो जाएगा। और इसको लेकर के अगर वाटर बॉयल होगा, और आप जानते हैं वाटर को बॉयल करने के लिए जो हमको हीट की जरूरत होती है वो MS डेल्टा T होती है। MS डेल्टा T, MC डेल्टा T, जो भी MC बोलो या MS बोलो कोई दिक्कत नहीं है, C बोल दो कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें स्पेसिफिक जो है हीट होती है उसकी, ठीक है। तो आपसे क्या कहा उन्होंने टाइम पूछा है ना, तो यहाँ टाइम तो आया नहीं, तो टाइम कहाँ से निकाले हम, गलत लिखेंगे तो टाइम कहाँ से आएगा, VIT होता है ना, ये T है। T बराबर क्या होगा, M इंटू C इंटू डेल्टा T अपान I V इंटू आई। अब वैल्यू रखने की कोशिश करिए। देखो M यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 kg, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, जरा वैल्यू देखिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 किलो कैलोरी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 किलो कैलोरी, ठीक है। और 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। तो किलो के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4200 जूल होगा। नहीं समझे, यानी C की वैल्यू आपकी 4200 जूल होगी। ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी वैल्यूज जो हैं एग्जाम में दी नहीं जाती है। तो C हो जाएगा 4200 जूल। और डेल्टा T कितना हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस 80 डिग्री का हो गया। और अपान V कितना है, 220 वोल्ट है। और I कितना है, 4 एम्पियर है। आवाज नहीं आ रही क्या, हाँ अब आ रही होगी ना। हाँ रुके थे कहीं पर। तो इसको काटो, 4 से काटो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 20 आएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 से काटो 11 आएगा। तो ये आ गया 4200 इंटू कुछ नहीं बटे 11। तो ये वैल्यू लगभग जो आई है वो कितनी वैल्यू निकलेगी कैलकुलेट करके, तकरीबन आया है आपका 38, 11 या 33, 4200 को 11 से डिवाइड करो, 11 या 33, कितना बचेगा, 9, 9 3 12, 90, 11 8 88, 2 20, 11 1 कम 11, करीब 381.82 आया है। 381.82 सेकेंड आया है। और मिनट में जब इसको कन्वर्ट किया गया है तो ये वैल्यू है 6.3 मिनट। ये हमने फिलहाल बुक से आंसर लिख दिया है,
आप इसको निकाल लीजिएगा। तो समझ में आया बात, ये पीएमटी 2008 का क्वेश्चन है और इसका जो पार्ट सही आंसर दिया है, हियर ए आंसर इज सही। ठीक है,